जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत जी को भी जय गुरुजी। संगत जी वो कहते हैं ना कि जो चीज हमारे लिए सही है गुरुजी हमें वही देते हैं। गुरुजी को बहुत अच्छे से पता है कि हमारी भलाई किस चीज में है, किस चीज में हम खुश रहेंगे, कौन सी चीज हमारे लायक है और जो चीज हमारे लायक नहीं होती संगत जी वो गुरुजी हमें कभी भी नहीं देते, चाहे हम गुरुजी से कितना भी मांग लें। क्योंकि जब गुरुजी हमारा हाथ थामते हैं तो संगत जी वो हमारी जिम्मेवारी जन्मों जन्मों के लिए ले लेते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आज का जो सत्संग है बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा इस सत्संग को शेयर किया गया है। गुरुजी का सत्संग गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी की जर्नी गुरुजी के साथ 4-5 साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि हमारी जर्नी कब शुरू हुई ये तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। संगत जी मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद अपनी जॉब के लिए हर टाइम बहुत ही टेंशन में रहती थी, क्योंकि जॉब अपनी ही सिटी में करना चाहती थी। लेकिन संगत जी बहुत ट्राई किया, लेकिन कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। कई जगह इंटरव्यू भी दिए, कई बार कहीं सैलरी नहीं अच्छी लगती थी और कई बार कहीं जॉब नहीं इतनी पसंद आती थी। बस ऐसे ही काफी टाइम निकलता गया और फिर ना एक बार मन में आया कि फ्री रहने से अच्छा है क्यों ना कोई छोटी मोटी जॉब शुरू कर देती हूँ, देखी जाएगी जो भी होगा। फिर एक सेल गर्ल की जॉब मिली और लेकिन ना एक होता है ना संगत जी, हम सेटिस्फाई नहीं होते कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये चीज हमारे लिए नहीं बनी संगत जी। क्योंकि मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग ये जॉब मेरे लिए मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मुझे अंदर ही अंदर बहुत घुटन महसूस होती थी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि मेरी जो स्टडी थी वो मैंने काफी अच्छी मेरी स्टडी थी और उसके बाद ये एक अजीब सी जॉब करना अजीब सा फील होता था। ऐसे लगता था कि जैसे ना मैं ना ऐसे क्यों कर रही हूँ। क्योंकि संगत जी एक ये भी रीजन था कि मुझे उस टाइम पे पैसों की जरूरत थी, लेकिन फिर भी संगत जी की स्टडी के अकॉर्डिंग एक सेल्स गर्ल की जॉब करना बहुत ही एम्बेरसिंग सा लगता था। उसके बाद एक टाइम आया कि जब ना संगत जी मैंने गुरुजी के सत्संग में सुनने मैंने स्टार्ट करे। मुझे यूट्यूब पर गुरुजी के बहुत से सत्संग फ्लैश होते थे तो मैंने सत्संग सुनने स्टार्ट करे। मैं अपनी जॉब को लेकर तो बहुत परेशान थी ही और संगत जी हुआ क्या कि एक बार ना मुझे जलंधर वाला जो मंदिर है वहां जाने का मौका मिला। संगत जी मैंने ना सत्संग में सुना हुआ था कि जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो वहां पे जो भी गुरबानी चल रही होती है ना वो हमारे लिए होती है, चाहे वो कोई शब्द हो गुरबानी हो। वो डिपेंड करता है संगत जी की गुरुजी हमें किस तरह से समझाना चाहते हैं या फिर बताना चाहते हैं। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि ना जैसे ही मैंने मंदिर में कदम रखा तो वहां पे गुरबानी चल रही थी, नानक चिंता मत करो। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे कि ना मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जैसे गुरुजी ने ना मतलब जो मेरी परेशानी थी उसका जवाब दे दिया। उन्होंने ना मुझे वो सुनवाया संगत जी ताकि मुझ में हौसला आए। शुक्राना गुरुजी मुझे इतनी हिम्मत और मुझे इतना प्यार देने के लिए। संगत जी वो मेरा फर्स्ट टाइम था मंदिर में जाने का। उसके बाद गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर भी बुलाया, गुरुजी ने मुझे डुगरी मंदिर भी बुलाया, लेकिन जलंधर मंदिर मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं गुरुजी के मंदिर गई। और उस टाइम पे सच में संगत जी मैं बहुत ज्यादा परेशान थी और मैं जलंधर के बिल्कुल पास में रहती हूँ संगत जी। मतलब ये लगा लो कि जलंधर से 10 किलोमीटर है जिस एरिया में मैं रहती हूँ। संगत जी जब मुझे वो गुरबानी सुनाई दी संगत जी उसके बाद मुझे एक हिम्मत आ गई। संगत जी मैं अपनी जॉब वो जो कर रही थी वो तो मैं कंटिन्यू करती रही, साथ साथ में अपनी
जो लेवल की जॉब है या फिर अपने जिस प्रोफेशन से मैं हूँ, मैं उसकी जॉब अपनी सर्च में करती रही। संगत जी, उसके बाद क्या हुआ, मुझे ना किसी स्कूल से ऑफर आया। मैं ना स्कूल में इंटरव्यू के लिए गई संगत जी, लेकिन उस स्कूल की ना कुछ कंडीशंस थी कि आपको वहां पे जो भी बात करनी है वो प्रॉपरली इंग्लिश में करनी है। और इंटरव्यू के लिए ना उन्होंने मुझे एक दो बार बुलाया स्कूल में। और संगत जी, उन्होंने बोला कि ना जब इंटरव्यू वगैरह हो गया तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको एक दो दिन में कॉल करके बताएंगे। स्कूल बहुत अच्छा था, नाम काफी था उस स्कूल का, और उनका खुद मेरे पास आया। लेकिन उन्होंने ना फिर भी एक जो होता है ना कि हाँ, उन्होंने खुद मुझे ऑफर करी लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ ढंग से रिस्पॉन्स नहीं मुझे दिया। संगत जी, उन्होंने मुझे कहा कि एक दो दिन में आपको कॉल करके बताते हैं। और संगत जी, उसी बीच में क्या हुआ कि मैं ना एक हॉस्पिटल में भी इंटरव्यू के लिए गई थी। संगत जी, वहां पे जब मैं इंटरव्यू के लिए गई ना तो उसी दिन वहां पे मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन 4 से 5 दिन निकल गए संगत जी, लेकिन उस स्कूल से मुझे कोई भी कॉल नहीं आया। संगत जी, अब मेरा जब वहां पे हॉस्पिटल में सिलेक्शन हुआ तो स्कूल में मैं जॉब करना चाहती थी, क्योंकि ना उस स्कूल का काफी नाम था। तो मुझे ये था कि चलो वो मेरे लिए सही रहेगी। और ना स्कूल की कुछ टाइमिंग वगैरह भी जो होती है वो संगत जी ऐसी होती है कि सूटेबल सी होती है। तो मुझे स्कूल वाली जॉब ज्यादा बेटर लग रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरुजी ने हमारे लिए क्या प्लान किया हुआ है वो तो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी ही जानते हैं, हमें कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन संगत जी, हॉस्पिटल की जो जॉब थी उसके लिए मैं खुश नहीं थी, लेकिन मुझे ये था कि चलो मैंने इंटरव्यू दे दिया था। हाँ, वो भी काफी अच्छी जॉब थी, ऐसा नहीं है कि वो जॉब अच्छी नहीं थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर हमारे पास 2 या 3 ऑप्शन हो तो हमें जो अच्छा लगता है हम उसी की तरफ ही सोचते हैं कि हमें यही मिल जाए। लेकिन वो हमारे लिए अच्छा है या नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी सतगुरु जानते हैं। मैं हॉस्पिटल की जॉब के लिए खुश नहीं थी, लेकिन फिर भी चलो जैसे गुरुजी की मर्जी। संगत जी, फिर उसके बाद क्या हुआ कि ना मैं ना गुरुजी से जबरदस्ती मांगती थी कि ना गुरुजी मुझे स्कूल वाली जॉब दे दो। लेकिन बस वही है कि हम जबरदस्ती मांगते हैं, लेकिन गुरुजी हमसे बहुत बहुत बेटर जानते हैं। संगत जी, स्कूल में मतलब मुझे यही था कि स्कूल में जॉब लग जाए। लेकिन जब मेरी हॉस्पिटल में जॉब लगी तो मैं एक दिन बैठकर गुरुजी के सामने बहुत रोई। बहुत दुख हुआ कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया, कि मुझे तो स्कूल की जॉब चाहिए थी। संगत जी, जब वहां से 4-5 दिन निकल गए, उनका कोई फोन नहीं आया, तो मैंने फाइनली हॉस्पिटल की जो जॉब थी उसमें ज्वाइन कर लिया था। लेकिन मेरा मन बहुत उदास था, मैं बहुत रोई उस दिन गुरुजी कि आप बिल्कुल भी मेरी नहीं सुनते, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर ना संगत जी, फिर मैंने ना एक टाइम पे आके ये भी कर लिया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सेल्स गर्ल से तो काफी अच्छी जॉब है ये हॉस्पिटल वाली। फिर मैंने अपने मन को समझा लिया कि चलो जैसे गुरुजी की मर्जी। फिर उसके बाद ना थोड़ा टाइम संगत जी मैं वहां जॉब की, लेकिन ना मुझे वहां पे अच्छा नहीं लगता था, पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि ना मैंने चंडीगढ़ जॉब के लिए अप्लाई किया। संगत जी, वहां पे मुझे एक जॉब मिली, लेकिन उससे भी मैं खुश नहीं थी। क्योंकि संगत जी, एक तो ये था कि मुझे अपने घर से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरी जो मम्मी है वो बिल्कुल अकेले थी। और मुझे उस टाइम पे ऐसा फील होता था कि शादी के बाद तो मुझे मम्मी से दूर रहना ही है, लेकिन अब क्यों। अब तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं ना भी रहूं तो अब भी चल सकता है। लेकिन फिर भी संगत जी की घर चलाने के लिए पैसा भी चाहिए था संगत जी। लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरुजी को हमारी टेंशन हमसे बहुत ज्यादा होती है। तो संगत जी, मेरी ना एक सिस्टर है, और उन्होंने ना मतलब मेरे लिए ना बैंक में क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में ना जॉब की बात की हुई थी। तो संगत जी, उसके बाद मेरी ना क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में जॉब ना फाइनल हो गई। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, जिस दिन मैंने वहां पे ज्वाइन करना था वो 16 तारीख थी। 16 मतलब 7
1+6 7 यानी कि गुरुजी का नंबर। और संगत जी गुरुजी की कृपा से जॉब बहुत अच्छी थी। संगत जी वहां पे लगभग मैंने 1 साल 11 महीने, लगभग 2 साल आप कह सकते हो, 2 साल वहां पे जॉब की। उसके बाद संगत जी मुझे जॉब छोड़नी पड़ी क्योंकि मेरी मैरिज फिक्स हो गई थी। और संगत जी उसी बीच मुझे पता चला, जब मैंने वो बैंक वाली जॉब स्टार्ट कर ली थी ना संगत जी, ऐसे ही ना वहाँ पे क्या हुआ कि ना मुझे, जब मेरी मैरिज जैसे बात चल रही थी घर में, और ना मेरे एक फ्रेंड है, तो उसका मतलब उसका ना कज़न लगता था, जो मेरे अंकल जी जिनके साथ अब मेरी शादी हुई है। तो वैसे ही जैसे ना हम थोड़ा वो जैसे पूछने वगैरह के लिए मैंने अपनी फ्रेंड से ऐसे बात करी, बातों-बातों में ऐसे वो स्कूल की भी बात चली जहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया था, जिसके कारण मैं बहुत दुखी हुई थी कि गुरुजी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। संगत जी हुआ क्या कि ना ऐसे जब बात हुई ना, तो उन्होंने बताया कि मैंने उस स्कूल में लगभग 1 साल जॉब करी है, और आप बिलीव नहीं करोगे, वहाँ मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 महीने की सैलरी मिली है। बाकी के जो भी है 10 के 10 महीने मुझे वहाँ की सैलरी नहीं मिली। कहते आज भी मैंने वहाँ के लिए कंप्लेंट डाली हुई है, लेकिन मेरी सैलरी नहीं आ रही। मतलब वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम थी, और गुरुजी को पता था कि मैंने जो जॉब करनी है वो पैसों के लिए करनी है, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मैं हमारे घर में मैं और मेरी मम्मी ही थे, और घर चलाने के लिए हमें पैसा चाहिए था। बाकी हमारा कोई भी कुछ ऐसा सोर्स नहीं था जहाँ से हमें इनकम हो सके। संगत जी आज भी मैं गुरुजी की कृपा से जॉब करती हूँ शादी के बाद भी, और जो मेरी सैलरी होती है उससे मेरी मम्मी को ना मैं थोड़ा बहुत जैसे जो घर की ज़रूरत वाली चीज़ें होती हैं वो कर देती हूँ। बाकी ना पहले क्या था संगत जी कि मैं होती थी, तो हमारा ना घर ऐसे है संगत जी कि ना नीचे की तरफ ना एक रूम और किचन है, बाकी ना हमारा पोर्शन ऊपर की तरफ बना हुआ था। एक रूम ऊपर बना हुआ था, और एक स्टोर रूम बना हुआ था, इस तरह से। तो ना हमारा पूरा घर हमें यूज करना होता था, जैसे कभी कोई आ गया तो। अब जब मेरी शादी हो गई संगत जी, तो मम्मी को तो इतना मतलब नहीं जरूरत होती, तो मम्मी ने ऊपर वाला पोर्शन रेंट पे दे दिया। अब मम्मी को अपने खर्चे के लिए वो रेंट से उनका निकल जाता है, बाकी थोड़ा बहुत जितना मेरे से हो पाता है मैं करती हूँ। बाकी मैंने अपनी फैमिली में तो बोला था कि मैं अपनी मम्मा का करूंगी, लेकिन फिर भी संगत जी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज दो घर की हो जाती हैं, मतलब एक इधर की भी जरूरी है। तो जैसे गुरुजी बैलेंस करवा देते हैं, वो गुरुजी जानते हैं उन्होंने कैसे क्या करवाना है, सब गुरुजी की इच्छा है संगत जी। तो उस टाइम पे मुझे पता चला कि स्कूल में ना सैलरी की बहुत प्रॉब्लम है। और संगत जी उस टाइम पे आप बिलीव नहीं करोगे, मैं गुरुजी के पास बैठकर इतना रोई कि गुरुजी आपको तो पता था, इसीलिए आपने मेरा वहां पे होने ही नहीं दिया। मतलब मैं इंटरव्यू तक संगत जी दे आई, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि गुरुजी ने उनको रिस्पॉन्स देने ही नहीं दिया। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी तो जो भी करते हैं ना संगत जी हमारे भले के लिए करते हैं, हम वो चीजें नहीं समझ सकते। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी कुछ चीजें ना हमें बाद में रियलाइज होती है कि ना हम पहले तो गुरुजी से शिकायतें कर देते हैं कि गुरुजी आपने हमारे लिए ये नहीं किया वो नहीं किया, लेकिन संगत जी बाद में आप यकीन करिए कि गुरुजी ना किस तरह से हर पल अपने बच्चों का, अपनी संगत का साथ देते हैं। वो कभी भी अपने बच्चों पर आंच नहीं आने देते। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी एक मेरा सत्संग है जो कि मेरी शादी से रिलेटेड है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और भी बहुत से सत्संग है, धीरे धीरे जैसे गुरुजी माइंड में डालते रहेंगे संगत जी, वैसे वैसे मैं अपने सत्संग शेयर करती रहूंगी। अगर सत्संग में अगर संगत जी मैं कुछ गलत बोल दूं तो मैं माफी चाहती हूँ सभी संगत जी से। संगत जी जैसे कि मैंने बताया कि मेरी मम्मी और मैं दोनों ही थे, और मेरी शादी जब फिक्स हुई उसके बाद संगत जी हर टाइम ना मन में एक ये चीज रहती थी कि मम्मी अकेली कैसे रहेगी। क्योंकि ना संगत जी आप समझ सकते हो कि ना कोई भी नहीं था, कोई भी जैसे ये कहूँ कि कोई मतलब मेरा भाई नहीं, पापा भी नहीं थे, और ना कोई रिश्तेदार भी ऐसा नहीं था कि मेरी मम्मी को हर टाइम संभाल सके। तो बहुत मन में ना एक टेंशन से रहती थी।
मैं गुरुजी को कहती थी और गुरुजी के ना मुझे मैसेजेस आते थे कि मैनू पता है तू आदी मां नू लेके परेशान है पर तू चिंता ना कर, मैं हैगा ना। तो मैं सोचती थी कि गुरुजी आप तो हो, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मन में ना बहुत ही एक ना ऐसे रहता ही है, बेटियों को माँ का रहता है, माँ को बेटियों का रहता ही है, हमेशा से ही रहता है। तो संगत जी अब ना दिल में था कि मम्मी का ध्यान कौन रखेगा, बेशक गुरुजी हैं, फिर भी संगत जी जैसे कभी कोई तबीयत खराब हो गई सो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं लाइफ में। संगत जी मैंने ना अब जब मेरी शादी फिक्स हुई ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा छोटा सा घर है, नीचे की तरफ एक रूम है और ऊपर है। तो संगत जी मेरे रहते ही ना मैंने मम्मी को बोल दिया था कि अपने ना ऊपर वाला पोर्शन जो है रेंट पे दे देते हैं, क्योंकि इससे ना मुझे भी ये रहेगा कि हाँ आपके पास कोई है। संगत जी एक बहुत ही अच्छी फैमिली, बहुत ही अच्छी फैमिली, मतलब एक दीदी और उनके हस्बैंड और उनका एक बिल्कुल छोटा सा बेटा, 3 जने ही थे संगत जी। हमारे ऊपर एक प्रॉपर रूम बना हुआ है, एक स्टोर रूम है, किचन है और वॉशरूम वगैरह। और मतलब ऐसे है कि एक अगर जैसे कपल के लिए, एक हस्बैंड वाइफ के लिए इनफ है वो पोर्शन। तो संगत जी वो हमने दे दिया। वो दीदी मेरी मम्मी का पूरा ध्यान रखते थे। उन्होंने जैसे ना खुद के लिए बनाना तो मम्मी के लिए भी वो खाना बना देते थे। कहते थे आंटी आप अकेले क्या ही बनाओगे? कई बार मम्मी कह देती थी कि आज तुम मत बनाना, तुम्हारे लिए भी मैं बना दूंगी। मतलब वो ऐसे गुरुजी ने उनका साथ बनाया ना संगत जी, आज भी उनको वहां पे रहते हुए लगभग 1.5 साल से ऊपर होने को आया है और वो मम्मी का पूरा ध्यान रखते हैं। मम्मी भी उनके साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि वो हमारी फैमिली के नहीं है। अपनी फैमिली से भी बढ़कर वो मम्मी का करती हैं। जैसे कई बार मम्मी की तबीयत ना ठीक हो तब भी उनका पूरा ध्यान रखना, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना, डॉक्टर को दिखाना, सब कुछ वो करती हैं। और मैं भी इस चीज के लिए ना बेफिक्र सी हो जाती हूँ कि हाँ गुरुजी देखो संगत जी, वो कहते हैं ना कि भगवान खुद नहीं आ सकते लेकिन वो जरिया जरूर बनाते हैं हमारे लिए। और गुरुजी ने इतना अच्छा उनके लिए जरिया बनाया, उसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी वैसे जो मेरा ससुराल है वो भी ये कह सकते हैं कि 20 से 25 मिनट मैक्सिमम लगते हैं मम्मी के घर को आने में। लेकिन संगत जी फिर भी मेरे से डेली तो नहीं आया जाता, क्योंकि एक तो मेरी जॉब है और संगत जी उसके बाद घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत कुछ हो जाता है। तो संगत जी मैं डेली नहीं आ पाती, लेकिन मुझे फिर भी अंदर ही अंदर मम्मी की टेंशन रहती है। कई बार मैं अपने हस्बैंड को बोल के जाती हूँ कि आज मैं जॉब से सीधा मम्मी के पास जाऊंगी। कई बार मैं मम्मी के पास रात रुक जाती हूँ, लेकिन संगत जी फिर भी एक तो ना मैं, मेरी जो मदर इन लॉ है वो थोड़े से संगत जी ऐसे नेचर की है कि अगर मैं मम्मी के पास, जैसे ना स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मुझे उनकी टेंशन होती थी तो मैं ना 4-5 दिन के बाद एक बार मम्मी के पास चली जाती थी। तो उनको इस चीज की प्रॉब्लम रहती थी। तो इसकी वजह से ना हमारे मतलब ससुराल में बिना बात के झगड़े होना, ये सब चीजें स्टार्ट हो गई थी। तो मुझे बहुत टेंशन रहती थी। बल्कि मैं ये कहूंगी मेरे हस्बैंड तो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, वो मुझे कुछ नहीं कहते, लेकिन फिर भी फैमिली में उनका थोड़ा सा अलग ही ये चीज थी। अब मैं चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहती, लेकिन मैं ऐसे है कि 15-20 दिन के बाद एक बार रात रुक के आ जाती हूँ मम्मी के पास। जब उनको कुछ चीज की जरूरत होती है वो दे आती हूँ, मतलब उनको लेके दे देती हूँ, ये सब चीजें। और बाकी गुरुजी हैं, उनको हर पल संभाल रहे हैं, वो भी गुरुजी को बहुत मानते हैं, वो भी सारा दिन गुरुजी के सत्संग सुनते रहते हैं। हमारे ना घर के पास शिव मंदिर है, वहां पे वो चले जाते हैं। बस ऐसे गुरुजी हर पल उनके अंग संग रहते हैं, तो मुझे टेंशन नहीं है। मुझे पता है कि गुरुजी है ना, लेकिन फिर भी संगत जी एक ना ये कह सकते हैं कि एक बार उनको मैं देख लेती हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा हौसला सा हो जाता है। बाकी मैं नहीं तो उनको वीडियो कॉल कर लेती हूँ। मैं जो रेंट पे दीदी और रहते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, मैं उनका भी बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी उनको भी बहुत ब्लेस करें, क्योंकि गुरुजी ने बहुत अच्छा साथ बनाया। वो कहते हैं ना कि हमसे कई बेहतर गुरुजी को हमारी चीजें पता है। गुरुजी को पता है कि उनके बच्चों को, उनकी संगत को कब क्या चीज चाहिए, सब जानते हैं मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। संगत जी एक मेरा सत्संग है मेरी बेटी को लेकर। संगत जी मेरी शादी के लगभग
1.5 साल के बाद मुझे गुरुजी ने एक बेटी ब्लेस करी, उसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, उसके बाद मैंने, जैसे होता है ना जब बेबी होता है तो हमें ऑफ मिलता है, तो संगत जी मुझे भी 6 मंथ का मैंने ऑफ लिया था। तो बैंक में तो वैसे भी संगत जी ये सब चीजें छुट्टी वगैरह मिलती ही है। संगत जी, मैं ना उस टाइम पे 3 महीने मम्मी के पास रहकर आई थी, और संगत जी गुरुजी का ना, मुझे पहले ही, मेरी बेटी होने से पहले ही गुरुजी का मैसेज आने लग गया था कि तो जब ना, जिस दिन मेरी बेटी ने होना था, मतलब संगत जी मेरी बेटी 5 तारीख को हुई है। गुरुजी ने मुझे 5 नंबर भी बहुत बार ब्लेस करा है। संगत जी, हर किसी की ना अपनी अपनी जर्नी, अपने अपने कर्म होते हैं, गुरुजी उसके अकॉर्डिंग हमें ब्लेस करते हैं। तो गुरुजी ने मुझे 5 नंबर से बहुत बार ब्लेस करा है। मैंने सुना है गुरुजी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देते हैं। मुझे भी गुरुजी ने जब जॉब लगी थी तो 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी थी, लेकिन उसके बाद संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत बार 5 नंबर की ब्लेसिंग भी दी है। तो संगत जी, मैं आपको बता रही थी जैसे कि मेरी 5 तारीख को मेरी बेटी हुई, और गुरुजी ना मुझे बहुत टाइम से मैसेज दे रहे थे कि 5 तारीख को तेरे को बहुत वधिया खुशखबरी आएगी, बहुत वड्डी खुशखबरी आएगी। तो मैं सोचती थी कि 5 तारीख क्या है। संगत जी, उस टाइम पे ना डॉक्टर ने भी मुझे 12-13 तारीख कुछ ऐसे डेट दी हुई थी। तो संगत जी मैं सोचती थी कि 5 तारीख को क्या होना है। होता ही है संगत जी, एक थोड़ा सा ना, इसीलिए कहते हैं कि गुरुजी जो हमें मैसेजेस देते हैं संगत जी, वो हमारे लिए होते हैं, हम समझ नहीं पाते। हम ना उस चीजों को इग्नोर कर देते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए नहीं है। संगत जी, उसी टाइम पे ना मेरी एक फ्रेंड है संगत जी, उसके भी बेबी होने वाला था। वो भी मेरे साथ ना बैंक में ही काम करती थी, तो उसके भी जैसे क्लीग कह सकते हैं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त कह सकते हैं। तो उसको भी बेबी होने वाला था संगत जी। वो भी जैसे मैं गुरुजी के बारे में उसको बताती थी, तो ना उसको भी गुरुजी के इस तरह से मैसेजेस आते थे। वो भी गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गई थी जब वो प्रेग्नेंट थी, तो उस टाइम पे गुरुजी ने उसका भी बहुत साथ दिया है। उसकी प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, तो संगत जी उसने इतना कुछ सहा है ना। उसकी फैमिली भी जो है संगत जी, वो भी उसको बहुत टॉर्चर करती थी, मतलब बहुत, उसका बहुत मुश्किल टाइम था। तो उसका भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी आगे, लेकिन मैं पहले ये कंप्लीट कर दूं। तो संगत जी, उसका भी गुरुजी ने, जैसे मैंने बताया कि उसका भी गुरुजी ने बहुत साथ दिया, और उस टाइम पे ना प्रेगनेंसी में उसको भी मैसेजेस आते थे। और ना देखो, मेरे पास गुरुजी के मैसेजेस आते थे कि 5 तारीख तेन बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। अब ना वही बात है कि संगत जी गुरुजी ने जिसको जो मैसेज पहुंचाना है ना, उसके पास वही जाना है। संगत जी, उसको क्या मैसेजेस आते थे कि ना, तेन जो खुशखबरी मिलेगी ना, तू जेड़ी चीज वास्ते इन्ने साल तो इंतजार कर रही सी, ਉਹ ਤੈਨੂੰ खुशखबरी बहुत जल्दी मिलन वाली है। तो मेरे तो बेटा मंगदी सी ना, तेन बेटा मिलूगा, तो ਉਹਦਾ नाम तू रुद्राक्ष रखी। संगत जी, उससे इस तरह के मैसेजेस आते थे। पता उसको भी नहीं था, देखो हमें यहाँ पे नहीं पता चलता ना कि जेंडर क्या है, बेटा है बेटी है, नहीं पता चलता। तो संगत जी उसने ना ये बात मेरे साथ शेयर नहीं करी, लेकिन ना जब उसको ये मैसेज आता होता था ना, वो स्क्रीनशॉट लेके रख लेती थी। तो संगत जी उसके बाद ना मुझे पता चला कि ना उसको ना बेटा हुआ। उसको मेरी बेटी से पहले हो गया था 10 के दिन। उसको शायद मुझे लगता है 25 तारीख को हुआ था। उसको 7 नंबर की गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी, तो 25 तारीख को हुआ, तो उसको बेटा हुआ। संगत जी मुझे पता चल गया था कि हाँ उसको बेटा हुआ है। और संगत जी उसने ना, मैं उसको मिलने तो नहीं जा पाई क्योंकि उस टाइम पे मेरा भी मतलब ऐसे टाइम चल रहा था, तो मैं मिलने तो नहीं जा पाई, लेकिन मैंने उससे फोन पे उससे बात करी और मैंने उसे कांग्रेट किया कि चलो मतलब। और उसको भी ये था कि मेरी फैमिली मुझे बहुत टॉर्चर करती है, अगर मुझे बेटी होगी ना तो पता नहीं वो मेरे साथ कैसा रिएक्ट करेंगे, मतलब उनको यही है कि बेटा ही हो, थोड़ा सा वो उस टाइप के ही है। तो संगत जी उसको जब बेटा हुआ तो वो बहुत खुश थी कि गुरुजी ने चलो मेरी बात सुन ली, मुझे बेटा हुआ। तो ऐसे ना संगत जी उसके बाद वो मुझे भी पूछती थी कि तेरा कैसे चल रहा है, सब ठीक है अभी तक, ये सब। तो मैंने उसे बताया कि डॉक्टर्स ने मुझे 12 तारीख दी हुई है। तो फिर वो कहती थी कि चलो तू बस अपना ध्यान रखना। और संगत जी हमारी फैमिली में ऐसा कुछ नहीं था कि बेटा हो बेटी हो, जो गुरुजी दे वही है। कि बस हमेशा से हमें यही रहता था कि बच्चा जो भी हो तंदुरुस्त हो, हेल्दी हो,
किसी तरह की कोई कमी ना हो, बस यही चीज़ें चाहिए होती थी हमेशा से। और संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि ना उसके साथ ना मैं एक दिन बात कर रही थी और वो मुझे बताने लगी कि ऐसे-ऐसे ना गुरुजी के मेरे पास पहले ही मैसेजेस आते थे कि ना तुझे बेटा होगा और उसका नाम रुद्राक्ष रखना। तो कहती कि अब मेरे को यही है कि इसका नाम मुझे रुद्राक्ष ही रखना है, क्योंकि ये गुरुजी का दिया हुआ, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। और गुरुजी ने वैसे भी उसे 7 नंबर से ब्लेस किया। उससे 25 तारीख को वो हुआ 2+5 7, और साथ ही साथ गुरुजी ने ये भी उसको बता दिया था कि तुझे बेटा ही होगा। इस तरह से गुरुजी ने उसको बहुत बहुत ब्लेस करा। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसके बाद संगत जी 5 तारीख को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेटी हुई, और उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने बहुत ही प्यारी बेटी है वो उसे ब्लेस करा। उसके लिए गुरुजी मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। संगत जी इसी तरह से वो कहते हैं ना कि गुरुजी हर पल अपनी संगत का, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनकी लाज रखते हैं, कभी भी उनपे कोई आँच नहीं आने देते। बस गुरुजी पे भरोसा रखो। गुरुजी जितना कुछ हमें दे सकते हैं संगत जी, उतना कोई भी नहीं दे सकता। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना। संगत जी अब जब से बेटी जैसे थोड़ी-थोड़ी बड़ी हो रही है, तो वो भी गुरुजी को जैसे देखती है, माथा टेकना गुरुजी के। जब मैं कई बार सत्संग सुनती हूँ, कोई भजन सुनती हूँ, तो पास में बहुत आराम से बैठ जाना। इतना अच्छा लगता है ना संगत जी कि गुरुजी इतने छोटी से बच्चे को भी अपनी संगत बना रहे हैं, अपनी शरण में ले रहे हैं। बस गुरुजी ऐसे ही जैसे आपने मेरे परिवार और मुझ पे हमेशा अपना मेहर भरा हाथ रखा है, ऐसे ही सारी संगत को हमेशा ब्लेस करना। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मुझे कई बार गुरुजी के सत्संग में जाने का भी मौका मिला है। गुरुजी ने मुझे बहुत बार अपने होने का एहसास करवाया है। जब कभी भी मैं अपने बैंक के लिए जाती थी, अपने जॉब के लिए, तो संगत जी गुरुजी हमेशा मुझे ऐसे लगता था कि जैसे मेरे साथ-साथ ही चल रहे हैं। जब मैं शाम को वापस आती थी, तब भी मुझे ऐसा ही लगता था कि जैसे गुरुजी मेरे साथ-साथ ही हैं। गुरुजी मुझे बटरफ्लाई के रूप में, पिजन के रूप में इतने प्यारे-प्यारे दर्शन देते हैं। उसके लिए गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हमेशा अपनी कृपा, अपनी मेहर ऐसे ही अपने बच्चों पे, अपनी संगत पे बनाए रखना। संगत जी एक मुझे ना छोटा-सा सत्संग याद आ रहा है। संगत जी मैं ना जब मतलब मुझे डिलीवरी होने वाली थी, उससे 15 या 20 दिन पहले की बात है संगत जी, मुझे ना एक सत्संग का इनविटेशन आया। संगत जी उस टाइम पे ना मेरे से जैसे नीचे नहीं बैठा जाता था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं सत्संग पे नहीं जाती, क्योंकि फिर ना नीचे बैठा नहीं जाता, और वहाँ पे जाके ऐसे चेयर वगैरह पे या फिर सोफे वगैरह पे बैठना मुझे थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता है एज के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहाँ पे ऐसे होता है ना कि जो एज्ड लेडीज होती हैं वही बैठती हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मुझे माफ कर देना, मैं नहीं जा पाऊंगी, मुझे अजीब सा लगता है ऐसे। लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरुजी ने जब हमें ब्लेसिंग्स देनी होती है, तो गुरुजी अपने आप रास्ता भी बना देते हैं। संगत जी हुआ क्या कि ना जब जाना था ना, उससे एक दिन पहले की बात है, हमारे साथ ही एक आंटी जी है, वो भी जाते हैं। तो उन्होंने जैसे ऐसी कोई बात हुई, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि कल आपने सत्संग पे जाना है, तो मैंने कहा नहीं आंटी जी मैंने तो नहीं जाना, तो क्योंकि मेरे से ना नीचे नहीं बैठा जाता। तो उन्होंने कहा कि ये तो ना एक रिजॉर्ट में है, और वहाँ पे सारे के सारे ही चेयर्स वाला ही सिस्टम है, नीचे वाला सिस्टम ही नहीं है। मतलब गुरुजी ने उस टाइम पे भी संगत जी मेरा इतना ध्यान रखा, मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी कि मुझे ऐसा ना लगे कि हाँ मैं उन लेडीज की मैंने जगह ली है जो एज्ड होती हैं, उनकी जगह पे मैं बैठी हूँ। गुरुजी ने सबको एक बराबर चेयर्स वाली सीटिंग पे बिठाया। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी सच में संगत जी हमारे बहुत बहुत प्यारे हैं। वो इतना ज्यादा ध्यान रखते हैं ना संगत जी हमारा, जितना भी गुरुजी का शुक्राना करें वो कम है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी की महिमा का गुणगान संगत जी हम सुबह शाम उठते बैठते भी करते रहें, तब भी संगत जी ये शुक्राना कभी खत्म नहीं होगा। गुरुजी ने हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए कितना कुछ किया है। गुरुजी ने कितनी बार हमें हेल्थ ब्लेस करी है, गुरुजी हमें वेल्थ ब्लेस करते हैं। संगत जी गुरुजी ने तो मेरा हाथ पता नहीं कब से पकड़ा हुआ है। मैं ही ये सब चीजें नहीं समझ पाई,
गुरुजी मुझे माफ कर देना मेरी गलतियों के लिए, मुझे माफ कर देना संगत जी कि गुरुजी तो मेरा बहुत साथ देते हैं। कई बार मुझे इस तरह के मैसेजेस भी आते हैं, मैं कभी परेशान होती हूँ तो तू परेशान क्यों है, तू चिंता क्यों करती है, मैं हूं ना। लेकिन संगत जी कई बार जो हमें मैसेजेस आते हैं ब्लैक मैजिक या फिर इस तरह से, हम सोचते हैं कि ये भी हमारे लिए नहीं है। लेकिन संगत जी आप यकीन मानिए, जो भी मैसेज या जो भी सत्संग हमारे पास आते हैं ना संगत जी, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ही होते हैं, बस हम समझ नहीं पाते। और गुरुजी हमें उसमें कुछ ना कुछ समझाना चाहते हैं, हमारा मार्गदर्शन करना चाहते हैं, कई बार हमें किसी चीज के लिए अवेयर करना चाहते हैं, या फिर कोई परेशानी हम पे आने वाली होती है तो गुरुजी उसके लिए हमें पहले ही बताना चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी आने वाली है, तो थोड़ी संभल जा। शुक्राना गुरुजी हर पल हमें गाइड करने के लिए, आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। अपनी कृपा मेहर सदा ऐसे ही बनाए रखना, सरबत का भला करना। जैसे गुरुजी आपने मुझे हर पल ब्लेस किया है, ऐसे ही आप पूरे संगत परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। संगत जी गुरुजी हमें एक टाइम आता है हमारी लाइफ में जब हम हमारी गलतियों का भी रियलाइज करवाते हैं, और जो हम वक्त वक्त पे भूलें करते हैं वो भी गुरुजी हमें समझाते हैं। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जितना भी आपका शुक्राना करें वो कम है। संगत जी सत्संग तो बहुत है गुरुजी के, लेकिन अब मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। अगर सत्संग के दौरान संगत जी मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मैं सारी संगत जी से हाथ जोड़कर माफी चाहती हूँ और गुरुजी से भी माफी चाहती हूँ। अब मैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को, अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी।